प्रीवियस सेशन के अंदर हमने इको और उससे रिलेटेड तमाम फ्लैग्स को हैंडल किया और उसके आउटपुट्स को देखे। इस वक्त हम हिस्ट्री पे मौजूद हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। मैं टर्मिनल थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ यानी इसके साइज़ को, और इस वक्त आप डेस्कटॉप पर देख रहे हो कि कुछ फाइल्स बनी हुई हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम ls लिख कर डायरेक्टरी देखते हैं और ls में आप देख रहे हो कि कुछ डायरेक्टरी मौजूद हैं कि कौन कौन सी फाइल आप के डेस्कटॉप पर मौजूद हैं। अभी हमने जो इको का काम किया है वो कमांड बेस किया है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि वो काम जो है शेल स्क्रिप्टिंग के एक फाइल पर हो, तो इसके लिए हमें एक फ़ाइल बनानी होती है जिसका एक्सटेंशन होता है sh। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ फाइल बनी हुई है, लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं और डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और ये लिखा हुआ है क्रिएट डॉक्यूमेंट। इस पर एम्प्टी फाइल पर मैंने क्लिक किया और आप देख रहे हो कि एक फ़ाइल बन चुकी है और इसका हम नाम रखते हैं pak.sh। ठीक है, तो मैंने इसको फोर्सली pak.sh नाम रखा है और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये pak.sh के नाम से फाइल बन चुकी है और ये शेल स्क्रिप्टिंग फाइल है। यही वजह है कि इसके एक्सटेंशन पे हम sh लिखते हैं। ओके, ये करने के बाद आप डबल क्लिक करें, ये फाइल ओपन हो जाएगी और आप इस पर टैक्स लिख सकते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पर इस फाइल पर मौजूद हैं और मैं इस पर लिखता हूँ इको। उसके बाद स्ट्रिंग लिखने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद मैं लिखता हूँ फहद हुसैन लिनक्स शेल बेस वर्क। ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और इसे कैंसिल कर दूंगा। एक तरीका तो ये, ठीक है ना। अब ये फाइल लिखी जा चुकी है और मैं डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ, लिहाजा यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूँगा sh स्पेस नेम ऑफ द फाइल विथ एक्सटेंशन और उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस फाइल पर मैंने जो स्टेटमेंट लिखी थी इको के साथ, वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो ये शेल स्क्रिप्टिंग विथ फाइल बेस्ड वर्क कहलाता है, जो कि मैंने डेस्कटॉप पर बनाया है और उसे sh के कमांड के तहत रन करके दिखाया। दूसरा तरीका ये है कि आप कमांड पे ही रहते हुए फाइल बनाएं और उसी में कोड ऐड करें और उसके बाद उसे रन करके देखें। ठीक है, तो लिहाजा मैं इस वक्त कमांड टर्मिनल पर मौजूद हूँ और मैंने यहाँ पर बनाया vi स्पेस लिखा, उसके बाद मैंने लिखा ind.sh यानी ind के नाम से मैं एक शेल स्क्रिप्टिंग फाइल बना रहा हूँ और मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मैं एंट्री एरिया पर पहुँच चुका हूँ अपनी फाइल के। ठीक है, यानी मैं अपनी फाइल को एक्सेस कर चुका हूँ। बनाने के बाद मैं प्रेस करूँगा I और अब मैं जो स्टेटमेंट चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। लिहाजा मैंने यहाँ लिखा इको इन्वर्टेड कॉमा हाय दिस इज ind फाइल ऑफ sh created by फहद हुसैन। ओके, ये लिखने के बाद मुझे फॉर एग्जांपल कोड को ख़त्म करना है, मैं अब मज़ीद नहीं लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करूँगा, उसके बाद टाइप करूँगा :WQ और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो मैं वापस कहाँ पर आ जाऊँगा, अपने उस टर्मिनल पर आ जाऊँगा जहाँ हम कमांड को परफॉर्म करते हैं। और आप डेस्कटॉप पर देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर कि ind.sh के नाम से फाइल बनकर आ चुकी है यहाँ पर। अब मैं इसी फाइल को दोबारा रन करवाना चाहता हूँ, लिहाजा मैं लिखूंगा sh ind.sh एंटर और आप देख रहे हैं कि मेरी फाइल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। ये सेकंड वे था जिसके ज़रिए से आप शेल स्क्रिप्टिंग फाइल बना सकते हैं। बनाने के बाद कोड भी टर्मिनल के ज़रिए से एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे रन भी कर सकते हैं, जो कि हमने देखा। देन इसी तरह शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं। लिहाजा हम जो फर्दर वर्क करना चाहते हैं वो इसी डायरेक्टली फाइल से करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कमांड टर्मिनल से काम करना, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर भी चाहें तो काम कर सकते हैं। तो बेहतर अप्रोच ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन करके काम करें ताकि आपको उसकी रीडेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस है वो कलरफुल दिखे और आप आसानी के साथ उस चीज़ों को समझ पाएँ। इसी तरह मैं कमेंट लिख सकता हूँ यहाँ पर, यानी कमेंट कर सकता हूँ अपने कोड को। तो मैंने यहाँ पर इको पे लिखा हाय दिस इज कमेंट। ठीक है, और इसके नीचे एक और लाइन ऑफ इको लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लिनक्स कमांड्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम कमेंट करते हैं तो वो हमारे प्रोग्राम का या कोड का पार्ट नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन सिर्फ 2 लाइन प्रिंट होकर आनी चाहिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है। ये वाली लाइन नहीं आनी चाहिए, लिहाजा कंट्रोल एस करते हैं, अपने टर्मिनल पर पहुँचते हैं और एरो की से जो रिपीटेड कमांड है जो मैंने परफॉर्म किया है मैं उसको यहाँ से ले सकता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है sh स्पेस pak.sh एंटर प्रेस करता हूँ और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वही लाइन ऑफ कोड प्रिंट हो रही है जो मैंने
अनकमिटेड लिखा है, यानी कमिट के बगैर लिखा है वो लाइनें कोड प्रिंट हो रही हैं, और जो कमिट पे लिखा है वो चीज़ें यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही हैं। तो इसके बाद जो चीज़ें आप इस पर परफॉर्म करवा सकते हैं उस चीज़ों को हम यहाँ से रीड करते हैं। तो हमने दोनों तरीके देखे, और उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल्स आप कैसे लिख सकते हैं तो उसके हवाले से हमारी बात होगी, और आप यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं उसका तरीका यहाँ पर मौजूद है, और उस यूज़र से इनपुट लेने के बाद आप उसे किस तरह से प्रिंट करवाते हैं वो डॉलर साइन के साथ यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह आप इफ़ एल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम इन दोनों चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए मैं अपने स्क्रीन के हाफ पार्ट पे से कर लेता हूँ और हाफ पार्ट पे से कर लेता हूँ। तो शैल स्क्रिप्टिंग फाइल पर मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर आने के बाद हम इन दोनों लाइन कोड को हटा देते हैं, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल यूज़र से लेना चाह रहा हूँ, और इसमें मैंने नाम रख दिया इसका नेम, और ऊपर वाली लाइन पे कहता हूँ मैं एंटर योर नेम। ओके, तो जैसे ही यूज़र नेम लिखेगा वो वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन इसके बाद मुझे इसी नेम को प्रिंट करवाना है, लिहाजा मैंने लिखा इको और लिखा द एंटर्ड नेम इज, उसके बाद डॉलर और वेरिएबल का नाम NAME, ठीक है, क्योंकि मैं वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, लिहाजा उसके साथ मैंने डॉलर लिखा। कंट्रोल एस प्रेस किया, कमांड टर्मिनल पर आते हैं और pak.sh एंटर किया। सबसे पहले एंटर योर नेम, और उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा फहद, एंटर किया, और आप देख रहे हो यहाँ लिखा रहा है द एंटर्ड नेम इज फहद। जिस तरह से आपने इनपुट दिया है उसी तरह उसका आउटपुट प्रिंट हो रहा है। देन उसके बाद आप इफ़ एक्सप्रेशन, जैसे कि हमने इको पे देखा था, एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमने डॉलर साइन लिखा था, उसके बाद आप किसी चीज़ को किस तरह से ऐड करवा सकते हैं वो हमने चीज़ें देखी थी। आप यहाँ पर भी इस चीज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं, और इसी तरह आप इसमें इफ़ स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद फिर फर्दर देखेंगे। तो कमिट करते हैं हम इन तीनों लाइनों को, तो हैश हैश एंड हैश। देन इसके बाद वेरिएबल की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है, फिर b की वैल्यू समथिंग 20, फिर इसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैंने इको डॉलर 2 टाइम, यानी आई मीन एक 1 टाइम ब्रैकेट ओपन क्लोज EXPR फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है, डॉलर ऑफ A प्लस डॉलर ऑफ B। क्योंकि जब मैं डायरेक्टली इको के ज़रिए से वैल्यू प्रिंट करवा रहा था, वहाँ पर जब मैं कमांड पे था तो वहाँ पर मैं वेरिएबल नेम नहीं लिखता था, बल्कि डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा था, 2 + 2 5 + 5। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नेम ऑफ द वेरिएबल लिख रहा हूँ। यही वजह है कि ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसके लिए हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं EXP, ठीक है। अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूँ तो कमेंट पे यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू A + B इज़ एन एक्सप्रेशन, ठीक है, आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह इस एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पर EXP लिखना होता है, और उसके बाद आप अपने एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, लिहाजा मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट 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 एंड पेस्ट। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा स्पेस का ख्याल करना होता है, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर एडिशनल या लेस दिया तो भी आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। लिहाजा प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन यहाँ पर इस फॉर्मेट पे, राउंड मल्टीप्लाई विच मीन, उसके बाद ये डिवाइड है और उसके बाद ये मॉड है। जिस तरह आप डिवाइड करते हो तो आपको क्वोशंट रिटर्न होता है। रिमाइंडर से मुराद ये है कि अगर मैं डिवाइड करूँ 5 को 2 से, तो 2 2 = 4, तो 5 - 4 = 1, तो ये इसका क्वोशंट है, ठीक है, यानी रिमाइंडर है। रिमाइंडर मुझे मिलना चाहिए तो मैं मॉड के साथ रिमाइंडर लेता हूँ, और अगर मैं सिर्फ डिवाइड के साथ लूँगा तो मुझे क्वोशंट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। तो वैल्यू को हम छोटी कर देते हैं ताकि समझना और भी बेहतर हो जाए, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, और ठीक है, स्पेस यहाँ पर नहीं था, और ठीक है, लेट्स सी। तो कमांड टर्मिनल पर हमें पहुंचना है, pak.sh एंटर किया, और आप देख रहे हैं कि पांचों के आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। और अगर मैं पांचों को अपने प्रोग्राम से कंपेयर करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 + 2 6, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस किया तो 2 - 4 -2, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया, 4 2 = 8, फिर डिवाइड किया हमने
तो डिवाइड पर आंसर a डिवाइड बाय 2 है, तो जाहिर सी बात है नीचे वैल्यू पॉइंट पे 7 आएगी, लेकिन वो इंटीजर में काउंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसने पॉइंट पर वैल्यू शो नहीं की। लेकिन अगर मैं 4/2 कर दूंगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी हम वो भी करते हैं। और उसके बाद हमने फिर डिवाइड किया मॉड के रिस्पेक्ट से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। तो मैं इसे कर देता हूँ 4 और इसे कर देता हूँ 2, कंट्रोल एस, कमांड टर्मिनल, एंटर। और अब आप देख रहे हो कि वो वैल्यू चेंज हो चुकी है और वहाँ पर 2 आ चुका है जहाँ पर पहले वैल्यू 0 आ रही थी। ठीक है, तो ये मैथ्स के फॉर्म पर वर्किंग हो रही है जिसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कह रहे होते हैं। तो इस सेशन के अंदर हमने बड़ी डीपली चीज़ों को हैंडल किया कि हम किस तरह से इको कमांड को फाइल बेस वर्क करवा सकते हैं, यानी उसकी वर्किंग हम फाइल के रिस्पेक्ट से कैसे करवा सकते हैं अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं। और उसके बाद हमने देखा कि हम दो किस तरीके हैं, दो वो जिनके ज़रिए से आप शेल की फ़ाइल बनाते हो। एक तो तरीका वो है कि आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पर फाइल बनाएं, उसका एक्सटेंशन एसएच रखें। दूसरा तरीका ये था कि vi लिखने के बाद आप फाइल का नाम रखकर एंटर करेंगे, फिर प्रेस करेंगे i, उसके बाद जो भी कमांड लिखना है वो लिखने के बाद आप $WQ लिखकर बाहर आ जाएंगे वहाँ से, और उसके बाद आप उसे परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हम कमेंट किस तरह से करते हैं, वेरिएबल को किस तरह से गेट करते हैं, और देन फाइनली हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन करके देखा कि शेल स्क्रिप्टिंग में अर्थमेटिक ऑपरेशन बाय यूजिंग वेरिएबल किस तरह से किया जा सकता है।